नमस्कार दोस्तों, आज हम धनतेरस के बारे में जानेंगे। धनतेरस क्या है, धनतेरस मनाने के क्या कारण हैं, धनतेरस में किस देवी देवता की पूजा की जाती है और धनतेरस में क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और धनतेरस की पूजा विधि क्या है। इन सब बातों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि धनतेरस मनाने के क्या कारण हैं। श्री कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहते हैं। इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु हाथों में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देव को आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इस दिन जड़ी बूटियों की पूजा भी होती है। धनतेरस में धन शब्द का मतलब स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि असली धन स्वास्थ्य ही है। धनतेरस के दिन श्री गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी देव की, कुबेर जी की पूजा की जाती है और यम का दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस को मुख्य रूप से खरीदारी का दिन माना गया है। इस दिन ज़्यादातर लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस वाले दिन हमें नमक, शंख, साबुत धनिया, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, सोने चांदी और पीतल के बर्तन, झाड़ू और मिट्टी के दिए आदि खरीदने चाहिए। नमक नेगेटिविटी को दूर करता है, इसलिए हमें नमक खरीदना चाहिए। शंख बजाने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, इसलिए शंख भी खरीदना चाहिए। धनिया, लक्ष्मी माता को हरियाली बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन धनिया खरीदना चाहिए, उसे पूजा में रखना चाहिए और अगले दिन थोड़ा सा धनिया हमें बीज देना चाहिए, बाकी प्रसाद की तरह लोगों में बांट देना चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदनी चाहिए और उसे धनतेरस के दिन ही स्थापना करनी चाहिए। चांदी, सोने और पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए, क्योंकि इनमें खाना खाने से या पानी पीने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। झाड़ू में लक्ष्मी माता जी का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हमें 5 झाड़ू खरीदने चाहिए और जिनमें से कुछ झाड़ू हमें मंदिर में दान करने चाहिए और कुछ अपने घर में रखने चाहिए। धनतेरस वाले दिन उस झाड़ू की पूजा करनी चाहिए और पूरा साल हम इस झाड़ू को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें स्टील के, कांच के, एल्युमिनियम के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। इनसे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। हमें काले या नीले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये शनि का प्रतीक हैं। लेकिन हम गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ लोहा नहीं यूज़ होता, उसमें और भी कई सारी धातुएं यूज़ की जाती हैं जो कि मंगल ग्रह की सूचक हैं। नकली गहने नहीं खरीदने चाहिए। हमें कोई भी किसी भी तरह का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए और धारदार चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, ये ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करें। मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। लक्ष्मी जी इसी द्वार से आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह भी ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत शुभ माना जाता है। और माता के चरण भी ज़रूर बनाएं। इस तरह से घर में माता लक्ष्मी जी के स्वागत की पूरी तैयारी करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा सायंकाल में की जानी चाहिए। धनतेरस के दिन सबसे पहले पूजा में गणेश जी का आवाहन किया जाता है, फिर लक्ष्मी माता जी का और कुबेर जी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। उसके बाद यम का दीपक जलाया जाता है। और पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। धनतेरस की पूजा के लिए हमें लाल कपड़ा, जल कलश, पंचामृत, मौली, लाल चंदन, कमलगट्टा, हल्दी, धनिया, दूब, गंगाजल, सिंदूर, लाल फूल माला, इत्र, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फल, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप, कपूर,
सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाई। सफ़ेद मिठाई कुबेर जी के लिए और पीली मिठाई धन्वंतरी देव जी के लिए। और जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियों में तुलसी, आंवला, दालचीनी, नीम के पत्ते, एलोवेरा और हरी इलायची, ये सब सामग्री हमें धनतेरस के दिन पूजा के लिए चाहिए। धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और सभी देवताओं को विराजमान करें। उसके बाद हमें उत्तर दिशा की ओर दीपक प्रज्वलित करना है। धनतेरस के दिन हमें प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल यानी सायंकाल का पहला पहर। उसके बाद सभी देवताओं को कुमकुम, चावल, हल्दी, तिलक करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं को फूल अर्पण करने चाहिए। जो भी मिठाई, फल या पंचमेव हम लेके आए हैं वो भगवान को भेंट करने चाहिए। इत्र छिड़कना चाहिए, खुशबूदार धूप जलानी चाहिए। क्योंकि धन्वंतरी देव को आयुर्वेद के देव माना गया है, इसलिए जो भी जड़ी बूटियां हम लेके आए हैं वो सब धन्वंतरी देव को चढ़ानी चाहिए। हाथ में चावल और पुष्प लेकर भगवान का आह्वान करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की मंगल कामना करनी चाहिए। अपने घर के लिए सुख समृद्धि मांगनी चाहिए और अरदास करते हुए चावल और फूल उनको अर्पित करने चाहिए। पूजा आरती करने के बाद हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। यम का जो दीपक है इसे हमें 8 बजे के बाद ही जलाना है और घर के बाहर जलाना है। घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाना है। घर के अंदर से दीपक जलाकर बाहर नहीं लेके जाना है और पुराने दीपक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नया ही दीपक लेके आना है। चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। चौमुखा दीपक जो होता है धर्म, कर्म, मोक्ष और अर्थ का प्रतीक होता है और पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो यम का दीपक है उसे औरतें भी जला सकती हैं और घर के पुरुष, कोई भी मतलब बड़ा घर का, वो भी जला सकते हैं। यम का जो दीपक है उसे जब हम घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं तो अपने राइट हैंड साइड में जलाना चाहिए। पानी का सबसे पहले उस जगह पर पानी का छिड़काव करके उसे साफ़ करना चाहिए। उसके ऊपर फूल, गेहूं के दाने और सिक्का रखना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर यम का जो दीपक है वो जलाना चाहिए। सरसों के तेल से यम का दीपक जलाया जाता है। दक्षिण की ओर मुख करके यम का दीपक जलाना चाहिए। और यम का जो दीपक है उसे इसलिए जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु का जो भय है वो ख़त्म हो जाए। जो भी हमने पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी को भी घर से बाहर निकाला जाता है। जो भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है वो सब यम का दीपक जलाने से घर के बाहर चली जाती हैं। और यम का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यम देवता का ध्यान करके उनको अरदास करनी चाहिए कि वो हमसे प्रसन्न रहें, हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो। हमने जो भी गलती से पाप किए हैं उन सब का प्रायश्चित हो जाए और हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे।